क्या बंद हो सकता है आपका इंटरनेट? समुद्र के नीचे छिड़ सकती है अगली जंग। केबल कटे तो ठप हो सकते हैं पूरी डिजिटल दुनिया। दरअसल मिडिल ईस्ट में हालात हर दिन और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ मिसाइलों और सैन्य ताकत तक सीमित नहीं रहा। अब इस जंग का खतरा आपकी जेब में रखे फोन और आपके घर के इंटरनेट तक पहुंच चुका है। जी हां, ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बेहद खतरनाक आशंका सामने आई है कि ईरान लाल सागर में बिछे अंडर सी इंटरनेट केबल्स को निशाना बना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ किसी एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की डिजिटल लाइफ पर पड़ेगा। आप सोचते होंगे कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया का लगभग 95% इंटरनेट डेटा समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स से गुजरता है और इनमें सबसे अहम रास्तों में से एक है रेड सी, यानी कि लाल सागर के नीचे केबल्स का एक ऐसा जाल बिछा है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा, करीब 17% ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक गुजरता है। यानी अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुई तो असर सीधे आपकी इंटरनेट स्पीड पर पड़ेगा, आपकी वीडियो कॉल और यहाँ तक कि आपके बैंक ट्रांजैक्शन पर भी पड़ेगा। अब सवाल यह है कि खतरा कितना बड़ा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को सपोर्ट करना जारी रखा तो वो समुद्र के नीचे बिछी इन केबल्स को निशाना बना सकता है। ये कोई आम तार नहीं है, ये दुनिया की डिजिटल लाइफलाइन है। अब इन्हीं के जरिए बड़े टेक हब्स जैसे यूएई और सऊदी अरब, जहां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न जैसे दिग्गज कंपनियों के डेटा सेंटर हैं और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वो पूरी दुनिया से जुड़े रहते हैं। अगर ये केबल्स कटती हैं तो सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि पूरी डिजिटल इकोनॉमी हिल सकती है। क्या होगा अगर केबल्स कट गई? जरा सोचिए, आपकी वीडियो कॉल बार बार कट रही है, व्हाट्सएप मैसेज देर से जा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स फेल हो रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस बफर हो रहा है। और ये सिर्फ शुरुआत होगी। अगर नुकसान बड़ा हुआ तो क्लाउड सर्विसेज ठप हो सकती है, ऑनलाइन बैंकिंग प्रभावित हो सकती है, बड़े बड़े बिजनेस ऑपरेशंस रुक सकते हैं। यानी एक अदृश्य हमला पूरी दुनिया को डिजिटल अंधेरे में धकेल सकता है। अब इसका भारत पर क्या होगा असर? तो जवाब है कि बहुत ज्यादा। भारत का लगभग 60% इंटरनेट ट्रैफिक मुंबई से खाड़ी क्षेत्र होते हुए यूरोप तक जाता है और यही रूट लाल सागर के आसपास से होकर गुजरता है। बाकी ट्रैफिक चेन्नई से सिंगापुर और फिर आगे जाता है। लेकिन अगर मेन रूट प्रभावित हुआ तो बैकअप पर दबाव बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है इंटरनेट स्लो हो सकता है, कॉल ड्रॉप हो सकती है और लैग बढ़ सकता है। ओटीटी और गेमिंग पर असर पड़ेगा, स्टार्टअप और आईटी कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है और अगर मरम्मत में समय लगा तो ये असर दिनों नहीं बल्कि हफ्तों तक चल सकता है। अब तक ईरान की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर, खासतौर पर एक्स पर, बड़े अकाउंट्स इस खतरे को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और इसी के साथ इतिहास भी गवाह है कि लाल सागर क्षेत्र में पहले भी केबल कटने की घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि वो ज्यादातर तकनीकी या हादसों की वजह से हुई थी, लेकिन अगर इस बार ये जानबूझकर किया जाता है तो ये एक नए तरह का युद्ध माना जाएगा।